दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने मौर्य साम्राज्य से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा और कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अन्य चैनलों की भांति समय को खींचा नहीं जाएगा, बल्कि आपके समय को ध्यान में रखते हुए इसको छोटा से छोटा बनाया गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिंदुसार किन किन नामों से जाना जाता है? पहला है आपका अमित्र घात, ठीक है। दूसरा है आपका भद्रसार, तीसरा है वारिसार और चौथा है आपका सिंहसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईमेकस। एक राजदूत था ये डाईमेकस। अब पूछा जा रहा है कि डाईमेकस किसके दरबार का राजदूत था? तो ये है बिंदुसार। इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बिदाई। कैसे याद किया जा सकता है? बिदाई, ठीक है। बिदाई बोले तो बी से बिंदुसार, बी दाई, दाई दाई मतलब डाई, डाई साउंड आ रहा है ना, तो आपका आपका हो जाएगा बिदाई मतलब बिंदुसार डाईमेकस के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है आपका, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? पादरेटी। याद कीजिएगा आप कैसे, पादरेटी। द्रेटी, द्रेटी कैसे आ रहा है वर्ड? ग्रेटी से, ग्रेट, ठीक है। तो अशोक क्या था? महान था, ग्रेट था। तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पादरेटी फैंथेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन था? रुम्मी देई। रुम्मी, रुम्मी, रुम्मी देई, रुम्मी मतलब रूम, ठीक है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा रूम है जिसमें अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है? कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को अशोक का रानी का अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। आपको पता है कि NH4 जो 7 है वो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, उसी तरह से अशोक का सबसे लंबा अभिलेख हो जाएगा 7वां। भारत में शिलालेख का प्रचलन कब से हुआ? भारत में शिलालेख का जो प्रचलन हुआ है वो अशोक के समय से ही हुआ है। इसीलिए मौर्य साम्राज्य यदि पढ़ा जाता है और जाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अशोक की वजह से। अगला है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था, ठीक है। 16 राज्यों का विजेता किसे कहा गया है? बिंदुसार को, ठीक है। बिंदु मतलब छोटा सा है, बिंदु रहता है, लेकिन ये 16 राज्यों का विजेता था ये। 16 राज्य मतलब पहले जो महाजनपद थे कितने थे? 16 थे ना। तो इसको ऐसा माना जाता है कि इसने 16वें महाजनपद पे इसने विजय हासिल कर ली थी। नेक्स्ट है आपका, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा? तो उस समय जो तक्षशिला का विद्रोह था उसने सुसीम और अशोक को भेजा था, ठीक है। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अब देखिए, ये जो 4 महत्वपूर्ण सम्राट हुए हैं, किसके? मौर्य साम्राज्य के, मौर्यों के, ठीक है, मौर्य डिनास्टी का। उनको याद करने का जो ट्रिक है, क्या है ये? चंद्रगुप्त मौर्य है आपका पहला, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक बृहद्रथ, ठीक है। अब इसको ऐसे याद किया जाए, चंद्रमुखी को चंद्रमुखी से, चंद्रगुप्त को चंद्रमुखी से, बिंदुसार को बिना, अशोक का आराम, बृहद्रथ का बहुत। इसको ऐसे एक लाइन में बना सकते हैं, चंद्रमुखी बिना आराम बहुत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये बृहद्रथ भी है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कभी कभी एग्जाम में कि मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम राजा कौन था? तो वो है बृहद्रथ। बिहार
कि अभी बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीएसआई में भी पिछले बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको कम से कम समय में ही, मैंने बताया आपको, कम से कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाठ्यक्रम देने की कोशिश की जा रही है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा थोड़ा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।